सड़क पे गड्ढा है कि गड्ढा पे सड़क है समझ नहीं आ रहा है। जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि हम बिहार में वैसा सड़क बनाएंगे जैसे हेमा मालिनी का गाल है, और अभी जो बिहार में सड़क है वो ओमपुरी के गाल जैसा है। मंत्री का भरुआ है ठेकेदार। पब्लिक खाली देख के सुख भोग रहा है। तीसरा टर्म है ना, 3 ट्रिलियन में उनके आंख में रतौनी हुआ था। विजय चौधरी के आंख में रतौनी हुआ था यहाँ पे। जब यहाँ से जाते हैं 4 गाड़ी पुलिस फोर्स को भर के, सीआरपीएफ को, 4 बॉडीगार्ड को लेके, तो यहाँ पे हम इनको रेल रहे हैं कि कुछ गलत कर रहे हैं। हम यहाँ पे 9 किलोमीटर का 9 किलोमीटर में 100 मीटर नहीं है जो रोड अच्छा है। तो अपने बाप को टेंडर दे, दादा को टेंडर दे, तुम रोड बनाओ ना यार। इसरो के साइंटिस्ट को पाकिस्तान वाला गर्दन रेल के मार देता है, तो वहाँ पे बोलता है जा हम खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन यहाँ विधायक को 4 बॉडीगार्ड मिलता है 2 गाड़ी स्कॉर्पियो के साथ। गलत है कि नहीं गलत है? तो विजय बाबू को कागज पर रोड बना। जय हिंद आप सभी को। अभी मैं मौजूद हूँ भारत के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के लोकसभा क्षेत्र में और बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में। मैं बात कर रहा हूँ समस्तीपुर जिला के सरायरंजन प्रखंड की। एक बात सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये 1990 में बनवाया गया था बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जगन्नाथ मिश्रा के नाम पे, और आज 3 दशकों के बावजूद इस सड़क की आप ये हालत देख सकते हैं कि सड़क पे गड्ढा है कि गड्ढा पे सड़क है, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और इसके बावजूद हमारे सुशासन बाबू कहते हैं कि हम बिहार में प्रगति कर रहे हैं। बात रही सुशासन बाबू की, अब हम बात करते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की। लालू यादव ने कहा था कि हम अपने कार्यकाल में बिहार के सड़कों को ऐसा बनाएंगे कि लोग देखेंगे तो हेमा मालिनी का गाल दिखेगा, लेकिन इस सड़क देख के आप कह सकते हैं कि हेमा मालिनी का गाल नहीं है, ये ओमपुरी का गाल है, क्योंकि इसमें इतना धब्बा है, इतना गढ़ा है। कुछ भाई लोग भी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। इधर आइए, कितने सालों से आप इस रोड पे आ जा रहे हैं? मेरे हिसाब से 4-5 साल। 4-5 सालों से आ जा रहे हैं। इस रोड का हालत 5 साल से ऐसा ही है? बिल्कुल। तो आपको कभी लगा नहीं कि इसमें सुधार होने की आवश्यकता है, या अभी यहाँ के निजी विधायक से जाके हम मिले या कुछ ऐसा करें? देखिए, हम तो खैर स्टूडेंट्स पेशा से बिलोंग करते हैं। ऐसा तो हमको अनुभव नहीं हुआ कि हम खुद मिल के जाएँ, लेकिन उनको खुद ये होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि साल में एक बार हम लोग का सावन आता है, जिसमें बहुत सारा आदमी है जो जल लेके जाते हैं पैदल। उनको ये चीज़ खुद दिखाई देना चाहिए कि पैदल वो यात्रा कैसे कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है। और रोड रही बनने नहीं बनने की बात, उन पर डिपेंड करता है। और वो चीज़ अगर आप सहमति से देखते हैं तो आज तक की रोड का हालत ये ऐसा नहीं रहा। अच्छा सर, आप मुझे एक बात बताइए, अब स्टूडेंट से बिलोंग करते हैं, आप यूथ हैं बिहार के, देश के, जो गवर्नमेंट का लोग लगातार वही गलती कर रहा है बार बार, और जनता फिर भी उसको जिता रहा है, तो यहाँ पे जनता दोषी हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल दोषी हुआ। यहाँ पे आइए, एक चचा है, हम तो चचा से भी बात करते हैं। चचा, कितना समय हो गया, कितना वर्ष हो गया आपको यहाँ रहते हुए? 14 साल होता 14 साल हो गया। 14 साल में सड़क का क्या हाल है? ऐसा ही है, मरम्मत हो जाता है, खराब हो जाता है। ऐसा ही खराब हो जाता है। कोई आया सर, कोई सरकार की तरफ से आया था मरम्मत करने के लिए, सड़क को वापस हम बढ़िया से बनाने के लिए? मरम्मत कर जाता है कोई ठेकेदार, फिर उड़ जाता है। फिर उड़ जाता है। मंत्री का भरुआ है ठेकेदार। जिताएगा उसको तो उसको रोड बनाने के लिए देगा, तो उसमें पैसा उसको मिलेगा। जनता को क्या मिलेगा? आइए। जितना है ना, भरुआ है ठेकेदार मंत्री का। जो जीतेगा तो उसको टेंडर मिलेगा रोड बनाने के लिए। इतना दिन में कुछ नहीं हुआ। इतना दिन में कुछ नहीं हुआ तो पब्लिक खाली देख के सुख भोग रहा है। इतना दिन में नहीं हुआ। हम आपसे बिल्कुल एग्री करते हैं। आपके अंदर जो दुख है, आपके अंदर जो गुस्सा है, आप वो बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, लेकिन पब्लिक बार बार जो वही गलती दोहरा रहा है, या पब्लिक का गलती नहीं हुआ, या हम दूसरी तरफ सुशासन बाबू को रेल रहे हैं कि आपका ये बिहार का विकास है, बिहार का विकास कर रहे हैं, विजय चौधरी को रेल रहे हैं, नित्यानंद राय को रेल रहे हैं, लेकिन जनता जो यहाँ गलती कर रही है, उन्हीं लोगों को बार बार जिता के, जनता की गलती नहीं हुई। हाँ, जनता का भी गलती है। जनता की जब गलती हुई तो यहाँ लोग क्यों नहीं उस बात को समझने को तैयार हैं? इस बात को क्यों नहीं? यहाँ लोग कह रहे हैं उसका दलाल है, वो है, सब सही है, लेकिन आप अपना गलती भी तो मानिए कि जो नेता बार बार 5 साल में आता है आपके पास हाथ जोड़ रहा है। सर, एक हम आपसे जानना चाहेंगे कि 1990 के दशक में सड़क बना था, तकरीबन आज जगन्नाथ मिश्रा के टाइम में सड़क बना था, और तकरीबन आज 3 दशक हो गया है। इस सड़क का हाल वही है, तकरीबन 10 किलोमीटर ये सड़क वही है। अगर आप ताजपुर से बात कर लें या सरायरंजन से बात कर लें, और ये क्षेत्र आता है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी के भी में, बिहार सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री हैं विजय चौधरी, उनका भी ये विधानसभा क्षेत्र है। सर, अभी तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ, तो इसको आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? और
हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी को हम लोग ज्ञापन दिए थे। यह सड़क जो है सो बरसात के बाद काम इसमें चालू हो जाएगा। बरसात लेकर यह सड़क रुका हुआ है और विगत 4 साल से ये सड़क नहीं है, गड्ढा है। मेरे 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 अनुसार सर इस सड़क या तो गड्ढा पे सड़क है या तो सड़क पे गड्ढा है। मेरे अनुसार ये गड्ढा पे सड़क है, गड्ढा पे सड़क है। दूसरा बात ये कि विजय चौधरी मेरे ख्याल से यहाँ 2 से 3 टेन्योर से जीत रहे हैं। तीसरा टर्म है ना, 3 टेन्योर में उनके आंख में रतौनी हुआ था। हाँ, रतौनी है, उनके आंख में, विजय चौधरी के आंख में रतौनी हुआ था यहाँ पे। जब यहाँ से जाते हैं 4 गाड़ी पुलिस फोर्स को भर के, सीआरपीएफ को, 4 बॉडीगार्ड को लेके, बिहार सरकार का हम लोग के टैक्स से पैसा लेके, उस टाइम उनके आंख में रतौनी हुआ था रोड देखने में। हम लोग उनको बोले हैं, माननीय मंत्री जी को, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी को बोले हैं, तो वो बोले हैं जब इसका टेंडर पास हो गया अक्टूबर से काम चालू। 30 साल में टेंडर पास ना हुआ था? नहीं, तो बना था 5 साल पहले बना था, 5 साल पहले क्या बना था सर? सड़क बनी था। बहुत दिन, 5 या 10 साल हो गया इसको। काफी टाइम हो गया इस रोड को बने हुए, काफी टाइम हो गया बने हुए। एक स्ट्रीट लाइट नहीं लगा हुआ है, कोई अंधेरा में आता है, कोई गिर जाएगा, उसका जान चल जाएगा, तब तो ये विजय चौधरी फिर बोल लेंगे, उसके परिवार को सहयोग मिलेगा। परिवार वाला तो खत्म हो गया, परिवार वाला तो खत्म हो गया चाटो समस्तीपुर में। अब फिर दे रहे हैं कि परिवार वालों को सहयोग मिलेगा। तो यहाँ पे हम इनको रेल रहे हैं, ये कुछ गलत कर रहे हैं हम। यहाँ पे हम सही है ना? रेलना चाहिए कि नहीं रेलना चाहिए? तो माननीय सरकार किसी का भी हो, काम जायज होना चाहिए, नाजायज नहीं होना चाहिए, जायज होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी सुशासन बाबू, आपसे कृपया करके गुजारिश है कि आप इसको ठीक करवा लीजिए, अन्यथा अभी आपको हम रेल रहे हैं, कुछ समय के बाद आपको पूरा बिहार का जनता रेलेगा, और फिर जब ऐसा रेलेगा तो फिर आप ऐसा रेला जाइएगा, फिर उठने के लायक नहीं बचिएगा। तो कृपया कर आपसे गुजारिश है कि बिहार को आगे बढ़ाइए, देश को आगे बढ़ाइए। नहीं, बिल्कुल सही है, आपका कहना बिल्कुल जायज है, इसमें बिल्कुल सही है। देखिए रोड ही सबसे पहले व्यवस्था होना चाहिए बढ़िया। अगर सड़क ही सही नहीं, आइंदा एक्सीडेंट होते रहता है, आइंदा एक्सीडेंट होते रहता है। जब देखिए आपको इस रोड में एक्सीडेंट मिलेगा ही मिलेगा, जब देखिए एक्सीडेंट है, 2 दिन 4 दिन पर एक्सीडेंट होते ही रहता है। सड़क यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ तो कुछ कुल मिला के ठीक भी है। आगे आप जाइए 2 किलोमीटर, देखिए रास्ता क्या स्थिति है, काफी खराब है स्थिति रास्ता का। पूरा 9 किलोमीटर सैयापुर से लेके ताजपुर तक 9 किलोमीटर का, 9 किलोमीटर में 100 मीटर नहीं है जो रोड अच्छा है, सबके सब बंजर हो चुका है, खंजर हो चुका है। को दोबारा वोट मिलेगा ना तो भी रोड बनेगा। देखिए वोट अपनी जगह नहीं, वोट अपनी जगह है। विजय चौधरी को दोबारा वोट मिलेगा ना तो वो अपना भतीजा को टेंडर देगा बनाने के लिए। किसी को भी टेंडर दे, हम कहाँ बोल रहे हैं, वो अपने बाप को नहीं, सुनिए आप जब बोल रहे हैं, सुनिए, वो अपने बाप को टेंडर दे, दादा को टेंडर दे, तुम रोड बनाओ ना यार, तुम चचा को टेंडर दो ना, तुम रोड बनाओ। यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा तो विजय चौधरी तो आपको देखने नहीं आएगा, विजय चौधरी तो देखने नहीं आएगा, देखने तक परिवार वाला आएगा। उस टाइम तो छाती पीटेगा, रोडवा न बना था, केकरा कौन मुझौसा के वोट दे दिए। तो यहाँ पे जनता को भी सुधरने का जरूरत है और सरकार को डलाने का भी जरूरत है, ठीक है। तो इसी के साथ हम कहेंगे कि आप अपने आप को भी बढ़ाइए, आपके अंदर का गुस्सा है, बहुत अच्छा चीज है। आजकल आदमी को अपने घर से कम फुर्सत नहीं है, कौन उसको कहने के लिए जाएगा? कौन उसको कहने के लिए जाएगा? कौन उसको कहने के लिए जाएगा? आज तक हमको आप एक बात बताइए, वो आपके सेवक हैं कि आपके वो मालिक हैं? आजकल सेवक ने सब होता है क्या वो बताइए? वो तो सेवक है ना, तो सेवक का आदमी पैर क्या छूता है? विजय चौधरी प्रधानमंत्री किसी का बाप भी हो, क्या उसका कोई पैर छुएगा? किसी यहाँ भारत का सबसे गंदा 2 चीज आए तो सुन लीजिए। पहला कि लोग यहाँ के राजनेता को पैर छूता है, भगवान बना दिया है। दूसरा, अभिनेता को समझता है कि मेरा करता धरता सब है, ये है। वो आपके सेवक है ना सर, आपके टैक्स से पैसों पे जी रहे हैं ना, तो आप ऐसे अपने आप को इन्फीरियर काहे बना लेते हैं? यहाँ इसरो के साइंटिस्ट को पाकिस्तान वाला गर्दन रेल के मार देता है, तो वहां में बोलता है जा हम खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन यहाँ विधायक को 4 बॉडीगार्ड मिलता है 2 गाड़ी स्कॉर्पियो के साथ। ये गलत है कि नहीं गलत है? इस पे आप बोलिए कौन बोलने जाएगा, और नहीं बोलने जाएंगे तो आप ही का दुर्दशा होगा ना सर, दुर्दशा आप ही का होगा कि नहीं होगा? तो ये बात को समझिएगा कि नहीं समझिएगा? हाँ, समझना पड़ेगा। तो इसी के लिए अपना सोच को ही बढ़ाइए, तभी देश बढ़ेगा ना। हम पागल की तरह काहे बोल रहे हैं? हम किसी चैनल से नहीं है, मेरा खुद का चैनल है, हम खुद पे काम कर रहे हैं, किसी का दलाली नहीं कर रहे हैं, सोशल इशू पे काम कर रहे हैं ना। कहीं वीडियो जाएगा तो विजय चौधरी का भी आंख खुलेगा, नीतीश कुमार का भी आंख खुलेगा, नित्यानंद राय का भी आंख खुलेगा, भाजपा जदयू सबका खुलेगा। हम तो काम कर रहे हैं, हमको तो कुछ नहीं आ रहा है, तो हम काहे बोल रहे हैं? ये हमको देश से प्यार है, वही प्यार आप भी देश से दिखाइए जी, ठीक है। दूसरा बोलने जाए ना जाए, मेरा जिम्मेवारी है अपने देश को आगे बढ़ाना, दूसरा का जिम्मेवारी नहीं है, हम देश को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। रंजन से ताजपुर, ताजपुर से सराय रंजन,
और सराय रंजन से विद्यापति मिला करके देखे तो विजय बाबू को कागज पर रोड बनता है। चाचा विजय चौधरी यहाँ से 15 साल से विधायक है ना, हाँ, इस रोडवा पे आते हैं ना, हाँ, रोडवा पे आते उनका गाड़ी जाता है ना, हाँ। बैठते होंगे दिक्कत होता होगा कि नहीं होता होगा? बहुत दिक्कत काहे नहीं है। बनवाते हैं रोड को? इसलिए नहीं बनाते हैं जो उनको पेपर पर रोड तैयारी है। पेपर पे रोड तैयारी है ना, धरातल पे कैसे उतारेंगे? हाँ? धरातल पे कैसे धरातल उतारेंगे? पर उतारेंगे जब समय होगा ना, तब विजय चौधरी जी को बुला करके और अभी अपने से, हम ड्राइवर है ना, उनका गाड़ी हम अपने अगर मौका देंगे तो उनका गाड़ी अपने से ड्राइव करके और टॉप गियर में सरैया से मोड़वा ले जाएंगे। टॉप गियर में सरैया से मोड़वा ले जाएंगे, फिर उनको पता चलेगा कि क्या होता पता लगेगा कि रोड कैसा है। रोड कैसा है। देखिए कुछ दिन के बाद जो है सो सावन है, आगे खुदनेश्वर मंदिर है, ठीक है ना। अभी जो है मोटरसाइकिल से आने में इतना कष्ट होता है, ठीक है ना। तो बम लोग जो यही रास्ता से प्रवेश करेंगे तो उसके बाद कितना कष्ट होगा, समझे। बम लोग को कितना कष्ट होगा, वो लोग पैदल जाते हैं, रोड में पैर में जो है सो रोड़ा करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मतलब निवेदन करता हूँ विधायक जी से, ठीक है ना, कि मतलब 1 महीना के अंदर अंदर जो है मतलब रोड का कम से कम जो है कुछ करवा दें। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी से नहीं, उससे उनसे तो और करूँगा ना, क्योंकि वो बड़े पोस्ट पे है ना, उनसे तो और करूँगा। बस कि वो लोग कुछ ना कुछ सड़क के लिए करवा दें। आप देख सकते हैं ये युवा हैं हमारे साथ, और इनका आप जज्बा देख लीजिए कि मतलब खुलेआम बिना डरे हुए सरेआम आके बोलते हैं कि उनसे निवेदन करते हैं कि यहाँ का सड़क बनवा दीजिए। ऐसा युवा अगर हमारे बिहार में रहता आगे है, खुन्देश्वर मंदिर, ठीक है ना, 1 महीना, ठीक, आज से 1 महीना बाद सावन है, ठीक है ना। कितना बम जो है खुन्देश्वर मंदिर जो है यही रास्ता से जल लेके जाता है कुंदेश्वर मंदिर, ठीक है ना। यही रास्ता के कारण जो कितना बम जा भी नहीं पाता है, ठीक है ना। इसीलिए बोल रहा हूँ चौधरी जी से मैं निवेदन करता हूँ कि 1 महीना के अंदर ये सड़क जो है कुछ ना कुछ मतलब इसका उपाय लगा दे। आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? आगे चल के क्या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। बिजनेसमैन बन के बिहार में निवेश करिएगा ना, जी जरूर करेंगे, बिहार को आगे बढ़ाइएगा। जी जरूर। बस यही डेडिकेशन हम चाहते हैं बिहार के युवाओं से, और ऐसे युवा बिहार को आगे बढ़ाएंगे, और ऐसा आप डेडिकेशन और मोटिवेशन ला के रखिए तो बिहार जरूर आगे बढ़ेगा। कैसा हुआ है ये तो 15-20 साल से है। 15-20 साल से है। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट या सड़क को कोई रिपेयर करने नहीं आता है? यहाँ इस क्षेत्र में विकास का कोई नज़ारा देखने को नहीं मिल रहा। नजारा देखने को नहीं मिल रहा है। क्या कारण है उसका चाचा? इसका कारण है जो नेता लोग जो है सो इधर नहीं आ रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं इधर। और यह जो है यह पथ जो है जो NH से सटा हुआ है, फिर भी नहीं इसका विकास हो रहा है। मेरे ख्याल से तकरीबन 10 किलोमीटर तक यही रोड है, और इससे बस से बदतर हालत है। हाँ, बस 10 किलोमीटर नहीं, ये आपको सरैया पुल से जो है ताजपुर तक का यही हालत है। और इस रास्ते में हमेशा दुर्घटना होती है, सड़क के लेके हो रही है दुर्घटना। और यह दुर्घटना से लोग काफ़ी चिंतित है, और समाज हमारे चिंतित हैं, ग्रामीण हमारे चिंतित हैं। यह रोड माने आसपास के लोग कुछ रोड बना, लेकिन यह रोड पर कभी नहीं ध्यान दिया गया। तो बिहार के माननीय सुशासन बाबू, आप देख सकते हैं कि फिलहाल तक तो आपको सिर्फ हम रेलते थे, लेकिन अब बिहार की जनता भी रेलने लगी है। और कृपया करके जनता का भरोसा जीतिए और बिहार को सशक्त कीजिए। हम यहाँ पे एक भैया, उनसे भी हम बात करने का कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम रोशन राजगिरी हुआ। मतलब यहाँ से ताजपुर तक का, और नहीं भी बने तो सिर्फ मोरबा खुदनेश्वर धाम तक का ये रोड बड़ा क्लियर होना चाहिए, जो क्योंकि इसमें बड़ा बड़ा ट्रक लोग आता है तो पूरा एकदम जाम लग जाता है। हाँ। अरे उसी 5-6 वजह से ये ट्रक हो गया। पलटी भी मैंने वो और सरैया से जो NH से जो घूमिएगा मंदिर है, वहाँ पे कितना मतलब कितना ट्रक मतलब कि वहाँ पे वो भी हुआ है रोड के गड़बड़ी से। यहाँ के इसका जिम्मेदार कौन हुआ सर? बिहार सरकार के पास। बिहार सरकार के हाँ। पिच बनाता सारा है। काम कागज पर रह जाता है, धरातल पर कुछ भी नहीं आ रहा है। धरातल पे कुछ नहीं धरातल पर कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। हम लोग तो इतना बदहाली से जी रहे हैं कि 5 के स्पीड में गाड़ी को चला रहे हैं रोड के गड़बड़ी से। अब आप हमें एक बात बताइए, इन सब चीजों पे हम बिहार सरकार को रेले कि नहीं रेले, और हम रेलने वाला ये लोग काम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हम बिहार सरकार से गुजारिश भी करेंगे, उनसे एक हमारा अंदर से एक इच्छा भी है कि सर कृपया करके आप बिहार को सशक्त कीजिए, बिहार के सड़कों को मजबूत बनाइए, ये फालतू का ढाक के 3 बात करने वाले बातों से दूर रहिए और बिहार को आगे बढ़ाइए। दूसरी बात यहाँ पे ये भी आ जाती है कि हम बिहार को NH से जोड़ रहे हैं, मेट्रो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे कोई भी काम नहीं हो रहा है। तकरीबन 3 दशक हो गए इस सड़क को और कुछ भी नहीं हो रहा है। माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से भी ये आग्रह है मेरा कि सर आपका ये क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र इतना प्रसिद्ध है, 3 दशकों में यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता है, कोई भी अपडेशन नहीं होता है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? कहाँ पे आप लोग सो गए हैं? कहाँ आपकी सरकार सो गई है? कृपया करके बिहार को आगे बढ़ाइए, बिहार
कि लोगों को आगे बढ़ाइए, सशक्त कीजिए बिहार को मजबूत कीजिए, इंटीरियर डेवलपमेंट पे, एक्सटीरियर डेवलपमेंट पे, बिहार के लोकल एरियाज पे, फॉरेस्ट पे, वाइल्ड लाइफ पे, सभी पे काम कीजिए, स्पेशली बिहार के युवाओं पे काम कीजिए। ये मेरा आप सभी से आग्रह है। हम सिर्फ एक यही बात आपको कहेंगे कि बिहार सरकार के माननीय मंत्री, अधिकारी, उनके विधायक या केंद्र के सांसद से कृपया करके बिहार को आगे बढ़ाइए, सशक्त कीजिए और खुद को सुधारिए, वरना आपको हम जिस तरह से रेलते हैं उसी तरह से रेलते रहेंगे। और आपको अगर नहीं रेलाना है तो खुद को सुधारिए। जय हिंद, जय भारत।